अब देखो ये है मार्क्स बूस्टर सीरीज़ जहाँ पे हम करते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज़। अब देखो इससे पहले ही हमने देखो हम करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज़ जिसमें कि होते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, साथ ही आपकी जो एग्जाम्पलर है उसके भी क्वेश्चन उठाते हैं एंड फिर उसके बाद हम उठाते हैं बाहरी सवाल यानी कि जो कि बेसिकली पीवाईक्यूज़ ही होंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया विच इज़ पॉलिनोमियल, और साथ ही हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी कंप्लीट कर लिया है। इन सभी के इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इसी नाम की प्लेलिस्ट में। कौन सी? मार्क्स बूस्टर सीरीज़, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसीलिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो एक वीडियो में उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा एंड वीडियो भी काफ़ी लंबा बनेगा एंड इतना लंबा वीडियो आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शुरुआत के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें एनसीईआरटी भी शामिल होगा और साथ ही आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी शामिल होंगे। अब यहाँ पे एक बात ये देख लेना कि ये वीडियो किन के लिए नहीं है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का बस बेसिक आता है, मतलब वो लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं ढंग से या फिर उनको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो अच्छे से, आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज जो भी हैं वो अच्छे से लर्न करो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन प्रूफ वाले ही होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके के सवाल आपके आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये आपके एग्जाम्पल में है एंड इस सवाल में हमसे बोल क्या रहा है, हमें दिया है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसे सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना LHS वाला पार्ट है ना, इसको सेक और टेन में कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे, अपने LHS वाले पार्ट को सेक और टेन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, बोलो ज़रा। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बन जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा बन जाएगा। तो अगर पूरा ही LHS सेक थीटा और टेन थीटा में होगा तो यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए हल्का सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, करो तो चूज़, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, यही था ना। यहाँ तक एक क्वेश्चन इतना सिमिलर है कि भूल जाते हैं। साइन माइनस कॉस है, ये बात याद रखना। ऊपर साइन माइनस कॉस प्लस 1, बस, ठीक है। क्या है साइन, अब देखो मैं साइन थीटा ना लिख के साइन एक्स लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ बन जाता है मुझसे, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या आएगा बोलो ज़रा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का 1, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना था, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना था, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड करना था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स। इतनी बात आपको क्लियर है? यही बोला सवाल में हमको, यही बोला है ना। माइनस ऊपर प्लस, बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें मुझे, ऊपर माइनस प्लस ठीक बना रखा। अब देखो होगा क्या इसके आगे, आप खुद बताओ। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, 10x, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1, 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, नीचे भी साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक। अगले पेज में करते हैं फिर इसको, क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, 10x माइनस 1 प्लस सेक एक्स, यही बनेगा। अपॉन क्या होगा यहाँ पे, 10x प्लस 1 माइनस सेक एक्स
माइनस सेक एक्स। ठीक, टेन और सेक को साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये, टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस का वन अपॉन टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस का वन। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आगे वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो मुझे तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक ट्रिक कह लो या ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ सकती है कि कभी भी यहाँ पे क्या बन गया, देखो टेन एक्स प्लस सेक एक्स बन गया है, ठीक है, और नीचे क्या है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन है। तो हमें क्या करना है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स का जो उल्टा होगा, जो कॉन्जुगेट होगा, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज़ टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेन एक्स माइनस सेक एक्स का मल्टीप्लाई टेन एक्स प्लस सेक एक्स से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, जो कि होता है माइनस का वन, जो कि हमें आगे चल के प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब आप बोलोगे ये चीज़ हमको वहाँ पे आएगी कैसे, तो ये चीज़ बस आपको प्रैक्टिस से आ सकती है, क्योंकि किसी को भी सपना नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब प्रूव करने के लिए इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी और कैसे भी नहीं आ सकती। तो सिंपली क्या बन के देखो ज़रा, अगर मैं ध्यान से बनाऊँ तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इसको एक टर्म माना है माइनस का वन, और मल्टीप्लाई किसे किया है हमने, टेन एक्स माइनस सेक एक्स से, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है तो इसीलिए ऐसा हो जा रहा है, पर मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, और यहाँ है टेन एक्स माइनस सेक एक्स। इतनी बात क्लियर। इस टेन एक्स माइनस सेक एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे और इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स और माइनस टेन एक्स माइनस सेक एक्स। बात समझे? इस टेन एक्स माइनस सेक एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन से करोगे तो यही पूरा पार्ट तो बनेगा, और अपॉन में कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा चलने देना है। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या आ गया, टेन एक्स माइनस का सेक एक्स। ये देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और इसे माइनस से ओपन कर देंगे। क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फिर टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था बोलो ज़रा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या था, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है बोलो ज़रा, ये माइनस का वन होता है, और माइनस से ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का टेन एक्स प्लस का सेक एक्स, यही बनेगा। ये पता है ना, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, माइनस का वन। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, जगह कहीं है नहीं, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। मुझे चाहिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लूँगा यहाँ और वन को लूँगा वहाँ, तो माइनस का वन तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बचा देखो ज़रा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या चल रहा है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इस पे से माइनस वन कॉमन निकाल दूँ तो ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक। तो माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकालने में क्या होता है, माइनस कॉमन निकालने में क्या होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है। क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, फिर वन प्लस टेन एक्स
माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1 और 10x माइनस का सेक एक्स। ठीक है, यही यही बनेगा। ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है, कट गए। क्या बचा? माइनस का 1 अपॉन 10x माइनस सेक एक्स, या मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन माइनस सेक एक्स प्लस 10x। फिर मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स माइनस का 10x और माइनस कट गया तो 1 अपॉन क्या है मेरे पास, सेक एक्स माइनस का 10x। और हमको यही तो प्रूव करना था, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल कैसे हुआ समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमको एलएचएस दिया था उसको हमने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस से ही क्यों किया, क्योंकि प्रूफ मेरा सेक और 10 में था और कॉस से डिवाइड करके ही मेरा यहाँ पे एलएचएस में सेक और 10 बन रहा था। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो ज़रा, 10 और सेक को साथ में लिख लिया इस तरीके से, और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जो भी टर्म आया उसके कॉन्जुगेट से। अगर यहाँ मान लो 10x माइनस सेक एक्स आता तो यहाँ 10x प्लस सेक एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एट दी एंड मुझे आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है, ये वाली। ठीक है, तो इसको यूज़ कराने के लिए ही हमने ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया था। अब ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी, आपको इस जैसे क्वेश्चन 2-4 बनाने पड़ेंगे और बस। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो जितने हैं उतने करके ले जाओ, काम ख़त्म। तो अब करने वाले हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट किया है बिल्कुल वैसा ही है, बट इसका दूसरा वर्जन है। ठीक है, इसमें मैं दिया क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, बट इस बार प्रूफ सेक और 10 में नहीं करना, किस में करना है, कॉसेक और कॉट में करना है। तो तुम खुद बताओ ज़रा मुझे, अगर मुझे एलएचएस को कॉसेक और कॉट में, एलएचएस को कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता। ऑब्वियस सी बात है, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए करके मुझे कॉसेक मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए करके मुझे कॉट ए मिल जाएगा। तो पिछली बार हमें कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ा था, इस बार साइन से करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी आरएचएस की मैं प्रूव करना क्या है। सिंपल सी बात, चलें प्रूव करें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है हमको, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, किसके बराबर प्रूव करना है बोलो ज़रा, कॉस ए के प्लस कॉट ए। इतनी बात क्लियर। हमें ध्यान किस पे देना है, बस अपने एलएचएस पे, और क्या करना है, मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप खुद लिखना है इस चीज़ को, क्या लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। बढ़िया। अपॉन क्या आएगा बोलो ज़रा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉसेक ए, कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ भी कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। तो इसी तरह से ये बनेगा क्या, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, क्या बनेगा, कॉट ए माइनस का 1 प्लस कॉसेक ए। मैंने कॉसेक की स्पेलिंग पिछले में गलत लिखी थी क्या, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। बात समझ गए। अब क्या करना, अगला स्टेप अपना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को साथ में लिखो, माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कॉट ए, सॉरी
कॉट ए माइनस का 1, माइनस का 1 नहीं, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर हो गया इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ करनी है जो कि हम पहले करते हुए आ रहे थे, जो कि पहले मैंने आपको सिखाई थी, और वो ये थी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, तो इसके कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए, उसका उल्टा, यही तो होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो ज़रा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1। ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे करना है बोलो ज़रा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए से, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। ठीक है, कोई दिक्कत? अपॉन में कुछ नहीं करना होता हमको, जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी वैसे ही करेंगे। अपॉन को छेड़ेंगे तक नहीं। और नीचे क्या रहेगा? ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ। अब देखो, वही इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो ज़रा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माफ़ करना राइटिंग गंदी है, हो गई थोड़ी सी, पेन टैबलेट में वैसे भी ढंग से बनती नहीं है मेरे से। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये लिखा, फिर बीच में माइनस का साइन, अब फिर इसका मल्टीप्लाई दोबारा, क्योंकि इस चीज़ का मल्टीप्लाई एक बार तो इससे होगा और एक बार इस 1 से होगा। 1 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर खुद ही बन जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए। उम्मीद कर रहे हो इतना तो बेसिक आपको क्लियर होगा ही, अगर एडवांस वीडियो देख रहे हो तो। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस का क्या है? कोसेक ए। कोई दिक्कत? अब अगले पार्ट में गचर पिचर नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, विच इज़ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और इसको माइनस से ओपन कर देंगे। क्या आएगा बोलो ज़रा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस से, तो जो चीज़ प्लस की होगी माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की होगी प्लस की बन जाएगी। तो क्या आएगा? माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, अपॉन में तो हम जो करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस का क्या हो गया? ये कॉट ए माइनस का कॉसेक ए। ठीक, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना होता है? हमें आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इस हिसाब से कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस का बनाना चाहिए, और माइनस का कॉट ए सेम बन रहा है। जिसने पहले वाला क्वेश्चन बना लिया होगा ना, समझ में आ गया होगा, वही आराम से कर ले जाएगा। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए अपॉन क्या है? कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस का कोसेक ए। ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए और 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए सेम ही तो है, सेम है ना। 1 को बस क्या करना है? उठा के यहाँ रख देना है, प्लस का ही 1 है, यहाँ रख दोगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कट गया, क्या बचा मेरे पास? सिर्फ मेरे पास बचा माइनस का 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए, बट ये प्रूफ नहीं करना था, तो हम कर देंगे रेशनलाइज। क्या आएगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी, कॉट ए प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर माइनस साइन था तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉट ए
प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 1 होगा, तो क्या आ गया ये कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, यही मुझे प्रूव करना था, ये मेरा आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी का सवाल था, आपको समझ में आया होगा आराम से बिल्कुल। ये अभी आपका वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप। ठीक, अब हमको करना है अगला सवाल। ये हो गया मेरा, ये भी हमने कर लिया। अगला सवाल देखो, ये भी वैसे एनसीईआरटी का है, पर मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपका इससे पहले आ चुका है। कहाँ पे पता है आपको, कहाँ पे आया ये आपका एग्जाम में पहले आ चुका है, इसीलिए ये सवाल हम कर रहे हैं। क्या करना है देखो ज़रा, इसमें कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, क्या प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। हालांकि हिंट दिया हुआ है पर हमको तो वैसे भी करना ही था। वो कॉसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए है। पहली बात तो इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए टिप बस इतनी सी होती है कि जो भी आपको दिख रहा है उसको बस साइन कॉस में चेंज कर दो और बेसिक अलजेब्रा जो बन रही है उसको बना लो। ठीक है ना, बेसिक अलजेब्रा जो बन रही है उसको बना लो। जैसे इसको यहीं पे कर देते हैं एक बार, क्या कॉसेक ए माइनस साइन ए है ना, तो ये क्या बनेगा, कॉसेक क्या बनेगा बोलो ज़रा, 1/sin ए माइनस साइन ए। यहाँ पे नहीं होगा, अगले पन्ने में करना पड़ेगा हमको, छोड़ो। यहीं पे कर लेते हैं। वो तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दिया है बोलो ज़रा हमको, कॉसेक ए माइनस साइन ए और क्या बोला है सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूफ क्या करना है हमको, 1/tan ए प्लस कॉट ए था ना, या ये माइनस का था वो भी, मुझे यही कन्फ्यूजन होता है प्लस माइनस में, क्योंकि पूरा खेल बिगड़ जाता है। क्या प्रूव करना है इसको, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, आसान है, चुल्लू पर का सवाल है, पर क्योंकि एग्जाम में आ चुका बस मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पीवाई के सवाल भी करने हैं, टफ वाले भी करने हैं, पीवाई के भी करने हैं, इसीलिए। तो अगेन वही टेकिंग, क्या एलएचएस ही ले रहे हैं हमको सॉल्व, पहले एलएचएस करेंगे उसके बाद हम लोग आरएचएस सॉल्व कर लेंगे। कॉसेक के माइनस साइन है, क्या होगा बोलो ज़रा, कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin ए माइनस साइन है। वैसे ही सेक क्या लिखेंगे, 1/cos ए माइनस कॉस ए। ये बार बार आ जाता है ये सामने, कॉस ए। ठीक, 1/sin ए माइनस साइन है, क्या आएगा बोलो ज़रा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1/cos ए माइनस कॉस ए, क्या आएगा बोलो ज़रा, इसका वहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इतनी बात क्लियर है। अब करना ही क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, एक दूसरे के ऑपोजिट ही आ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कट गया, एक साइन ए बचा, ये कट गया, एक कॉस ए बचा, तो बचा क्या, कॉस ए डॉट साइन ए। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग अपना RHS, क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। तो 1/tan ए प्लस कॉट ए, मतलब इसको भी हमको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बोलो ज़रा, 1/cot ए। वैसे अगर हम इसको साइन कॉस में ना भी चेंज करें तब भी हो जाएगा, कैसे देखो ज़रा, tan ए प्लस कॉट ए है ना, है कि नहीं, तो tan ऐसे लिखा छोड़ दो, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/tan ए, एलसीएम ले लो, 1 अपॉन कितना आएगा इसका, इससे मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए
+1/10 है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो ज़रा, 10 अपॉन, देखो 1 + 10² है नीचे, वो होता है sec² है। अब जाके हम लोग क्या ले सकते हैं इसे, 10 को हम लोग क्या ले सकते हैं, sin अपॉन cos, और ये sec² है ना, sec² है हमारा क्या होता है, सॉरी 1/sec² हमारा क्या होता है, cos² है, कट गया cos, और क्या मिल गया देखो ज़रा, sin cos। तो तरीका अपना अपना होता है, जैसे आप मर्जी चाहो कर लो, पर आना तो आंसर वही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल भी आपको आ गया होगा। मैं इसीलिए डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सवाल हैं तीनों के तीन, तो इतना डिटेल में बताने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पहले से करके आ रही हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने पहले एनसीईआरटी नहीं करी है, डायरेक्ट ये देख रहे हो, फिर तो आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला इस वीडियो से, टाइम वेस्ट ही होगा। अब ये सवाल है आपका, ये सवाल है एग्जाम्पलर का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये एग्जाम्पलर का सवाल है। करना क्या देखो ज़रा, इस सवाल में हमको 10 + 1 माइनस 10 / 1 - प्रूफ करना है 2 cosec। अगेन वही चीज़, 2 cosec प्रूव करना है, मतलब मुझे 2/sin प्रूव करना है, ऐसा मान के चलो ना। और 2/sin अगर प्रूव करना है, मतलब मुझे इस पूरे LHS को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ गए, 10 / 1 + sec माइनस 10 / 1 - sec। तो करते हैं इसको भी। हाँ यही है। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या था बोलो ज़रा, 10 / 1 + sec माइनस 10 / 1 - sec। प्रूफ क्या करना है मुझे, 2/sin, ठीक है। अरे यार ये क्यों होता है ऐसा, 2/sin। एक बार मुझे दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये डाउट हो जाता है फिर भी मुझे। 1/1 - sec ही था, ठीक है। तो देखो क्या है, 10 / 1 + sec, 10 / 1 - sec, यही है। क्या लग रहा है हम लोग क्या कर सकते हैं, sin cos अपॉन, देखो 1 + sec, यानी कि 1 + 1/cos 1 + 1/cos माइनस वही 10 कितना हो जाएगा देखो ज़रा, sin cos अपॉन 1 - sec को क्या लिखेंगे, 1 - 1/cos। अब एलसीएम लो, cos का मल्टीप्लाई यहाँ, तो cos + 1/cos, cos - 1/cos क्या बन जाएगा ये, sin cos, और यहाँ क्या बनेगा, cos + 1/cos माइनस का sin cos अपॉन क्या आएगा बोलो ज़रा, cos माइनस का 1/cos, ठीक है, यही आएगा। cos से cos गया कट, यहाँ भी गया कट, बचा के मेरे पास सिर्फ क्या बचा, sin cos + 1, और यहाँ के बचा माइनस का sin cos माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, cos + 1 को क्या लिखो, 1 + cos, और इसको क्या लिखेंगे, 1 - cos। क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का, दिखाता हूँ क्या फ़ायदा होगा। sin 1 + cos और माइनस का sin देखो cos -1 था, तो -1 बाहर कॉमन लेंगे तो -1 - cos हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो बेसिकली आएगा कुछ यूँ, sin 1 + cos प्लस sin 1 - cos, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम में क्या क्या करना पड़ेगा देखो ज़रा, ये एलसीएम बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, उसका वहाँ, इन दोनों का आपस में। तो 1 + cos 1 - cos a² - b² विच इज़ 1 - cos² बिना टाइम वेस्ट के लिख दिया हमने,
और यहाँ देखो साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या आएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, कट जाएगा सब कुछ, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए। सब ने खुद से पहले कर भी लिया होगा ये, पर फिर भी मैं तो यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। साइन ए क्या होता है 2 साइन ए, और नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर है। ये गया कट, क्या आ गया 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए मतलब 2 कॉस ए की तो होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी आ गया होगा, बड़ा ही चुरन सवाल था, हालांकि ये एग्जाम्पलर का सवाल है। अब इसके बाद हमको करना है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब देखो अगला सवाल क्या है, वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए इतनी, पर फिर भी देख लो, इसको तो हम यहीं कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना देखो ज़रा, शो दैट 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन वैसे कभी एग्जाम में मैंने देखा नहीं है, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला है कि इफ़ साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन कैलकुलेट कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ सवाल था वो, तो उसके जैसा ये सवाल भी है, तो इसीलिए मैं को करवा दे रहा हूँ। देखो 10 की पावर 4 थीटा है प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, दोनों में 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा बोलो ज़रा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, सिंपल सी बात। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा तो पहले से था, और ये सेक स्क्वायर थीटा भी आ गया। प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, प्रूफ क्या करना है, मतलब मुझे आंसर सेक के टर्म में चाहिए, तो मतलब जो बचा हुआ 10 स्क्वायर थीटा है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इनटू में इसके साथ पहले से क्या है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा है, तो अंदर इसका मल्टीप्लाई घुमा देंगे तो कितना आएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आसान सवाल था, 2 नंबर में सवाल आ सकता है, क्योंकि सवाल भी 2 नंबर का ही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। अब देखो ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं इसके बाद, इस तरीके के सवाल आपको करने हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन अगर आपसे खुद से होते हैं तो आप एक बार खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।